नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार को शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए धारण किया जाता है। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा सौंदर्य आभूषणों से बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। तो स्पष्ट है कि अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती है। परिभाषाएं हैं। आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अलंकार की परिभाषा दी है, शब्द और अर्थ की वक्रता ही अलंकार है। काव्य में जो टेढ़ापन होता है कविता में, उसे वक्रता कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी परिभाषा दी है। उनके अनुसार भावों का उत्कर्ष दिखाने, वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति ही अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माने गए हैं। अलंकारों के अभाव में काव्य उसी तरह फीका सा लगता है जैसे कोई कामिनी बिना श्रृंगार के और बिना आभूषणों के लगती है। जब कोई कवि सामान्य भाषा में अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाता, तब अलंकारों की सहायता लेता है। भावों को स्पष्ट करने तथा दृश्यों को प्रत्यक्ष करने में अलंकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अलंकार केवल वाणी की सजावट नहीं, अपितु वे भाव का बोध कराने में सहायक उपादान है। अलंकारों के भेद। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। नंबर एक पे है शब्दालंकार। शब्द पर आधारित होते हैं ये। जहाँ पर काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। यदि शब्द के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची रख दें तो अलंकार समाप्त हो जाता है। इसके प्रमुख अलंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति आदि। नंबर दो पे है अर्थालंकार। जहाँ जहाँ पर काव्य में शब्दों के अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होते हैं। यह अर्थ पर आधारित होते हैं, अतः शब्द के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची भी रख देने पर अलंकार बना रहता है। इसके प्रमुख अलंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, व्यतिरेक, विभावना, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, विरोधाभास और भ्रांतिमान। उभय अलंकार शब्द और अर्थ पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं। अलंकारों के लक्षण व उदाहरण। नंबर एक पे है उपमा अलंकार। जहां रूप, रंग, गुण के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। हरिपद कोमल कमल से। उदाहरण, इस पंक्ति में हरिपद की तुलना कमल से कोमलता के कारण की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा के चार अंग होते हैं। नंबर एक पे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिसके साथ तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपमेय और उपमान में गुण, रूप आदि की समानता को साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द वे हैं उपमेय और उपमान की समता जो प्रकट करते हैं शब्द, उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में हरिपद कोमल कमल से, इस पंक्ति में हरिपद उपमेय है, कमल उपमान है, कोमल जो गुण है कमल का वो साधारण धर्म है, और जो इन दोनों का साम्य समानता प्रकट कर रहा है से, वह वाचक शब्द है। उपमेय अलंकार के विद्वानों ने अनेक भेद किए हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख है वो पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा जो अभी ऊपर चार अंग बताए हैं उपमा अलंकार के, जिनमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, जिस काव्य पंक्ति में चारों पूर्ण रूप से हो, चारों विद्यमान हो, वो पूर्णोपमा होता है। और जिस काव्य पंक्ति में इनमें से कोई अंग, एक या दो अंग लुप्त हो, तो वहां पे लुप्तोपमा अलंकार होता है। अन्य उदाहरण है पीपल पात सरिस मन डोला। इस अलंकार की मोटी सी पहचान है, जहां काव्य पंक्ति में किसी शब्द के साथ सा से सी आ जाता है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। ज्यादातर ये इसकी मोटी पहचान है, अधिकतर ऐसा होता है। जैसे इसी पंक्ति में है हरिपद कोमल कमल से में कमल के साथ से आ रहा है, तो यहाँ उपमा अलंकार है, अधिकतर ऐसा होता है। अगला जो हमारा अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ होता है रूप धारण करना। जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अभेद आरोप,
उदाहरण है अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर के ऊपर पनघट का आरोप है, तारों के ऊपर घड़े का आरोप है और उषा रूपी सुबह के ऊपर स्त्री का आरोप है। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारों रूपी घड़े डुबो रही है। यह आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री का और तारा पर घड़े का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। अगला जो रूपक, उपमा में और रूपक में यह अंतर है। उपमा में उपमेय की उपमान के साथ तुलना होती है, जबकि रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल वही मान लिया जाता है। यहाँ पे अंबर को पनघट मान लिया गया है। अगर उपमा में होता तो होता अंबर जैसा पनघट या अंबर सा पनघट, ऐसे आता, जबकि यहाँ पे सीधा सीधा उसको अंबर को ही पनघट मान लिया गया है। तो ये दोनों में अंतर है। अगला जो हमारा अलंकार है यमक अलंकार, जहाँ काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण है कन कनकते सोगुने मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग व पाए ही बोराए। कवि बिहारी का दोहा है। कनक कनक दो बार आया है इसमें शब्द, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। कहा गया है कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा है, क्योंकि धतूरे को खाने से नशा होता है, जबकि सोने को केवल पा लिया जाए, मिल जाए, उससे ही नशा हो जाता है। तो इसलिए ये बात कही गई है। यहाँ पे यमक अलंकार है। दूसरा, कई बार विद्यार्थियों को ये दोहा याद ना रहे, तो एक छोटी सी लाइन है, सजना है मुझे साजन के लिए। सजना 2 बार शब्द आया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना या सजना संवरना, दूसरे सजना का अर्थ है पति या प्रेमी। अगला जो हमारा अलंकार है श्लेष अलंकार, जहां काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, जबकि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के साथ कई अर्थ जुड़े होते हैं। यहाँ उदाहरण के साथ देखिए, रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है कांति या चमक, दूसरा अर्थ है आत्मसम्मान या इज्जत और तीसरा अर्थ है जल। अतः यहाँ पे श्लेष अलंकार है, क्योंकि पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है काव्य पंक्ति में और उसके अर्थ 3 हैं। पहला मोती के पक्ष में पानी का अर्थ है चमक, दूसरा मनुष्य के पक्ष में पानी का अर्थ है इज्जत और तीसरा चूने के पक्ष में पानी का अर्थ है जल। क्योंकि पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, अगर इनमें से पानी निकाल दिया जाए तो ना मोती उबर सकता है क्योंकि उसमें चमक नहीं आ सकती, मनुष्य भी नहीं उबर सकता क्योंकि उसकी इज्जत मान चला जाए तो वो भी उभर नहीं सकता, और चूना है जो वो भी पानी के साथ मिलकर ही प्रयोग में लाया जाता है, उसके बगैर वो भी सूना है। इसीलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। अगला जो अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है मुख जनो शुभ्र मयंक। शुभ्र मयंक होता है शुभ्र सफेद या स्वच्छ, मयंक मोती। यहाँ मुख है जो उपमेय को शुभ्र मयंक उपमान मान लिया गया है, मोती में मुख की कल्पना कर ली गई है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह इस अलंकार की मोटी सी पहचान है, जहां काव्य पंक्ति में मनु, मानो, जनु, जानो शब्द आ जाते हैं तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अन्य उदाहरण है सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा, कि सिर इस तरह से उसका फट गया वहीं पे जैसे लाल रंग का घड़ा हो। यहाँ सिर फटा हुआ उपमेय में और लाल रंग का घड़े उपमान की संभावना है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला जो हमारा अलंकार है अनुप्रास अलंकार, जहां किसी वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। चारु चंद्र और चंचल में चा वर्ण है जो उसकी बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास किसी वर्ण की जहां पे 2 बार आवृत्ति हो,
वहां पे छेकानुप्रास अलंकार होता है। उससे अगला है वृत्यानुप्रास। दो से अधिक बार यानी कि 3 या 3 से अधिक बार जहां पे किसी वर्ण की काव्य पंक्ति में आवृत्ति हो वहां पे वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। नंबर 3 पे है श्रुत्यानुप्रास। एक ही वर्ग के वर्णों की बार बार लगातार आवृत्ति होती है तो वहां पे श्रुतानुप्रास होता है। एक ही वर्ग, हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं, पांचों के 5-5 वर्ण हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, और इनमें 5-5 वर्ण हैं। ये जो अलंकार है वो माधुर्य भाव पर आश्रित होता है और माधुर्य भाव के जो वर्ण है वो तवर्ग को माना गया है। तवर्ग के जो त है, थ है, द है, ध और न, ये पांचों वर्ण हैं तवर्ग के, माधुर्य वर्ण के। तो जहां पे त, थ, ध, ध, न की बार बार आवृत्ति हो वहां पे श्रुतानुप्रास अलंकार होता है। अगला है लाटानुप्रास। जहां पे वाक्य की या उपवाक्य की आवृत्ति हो वहां पे लाटानुप्रास होता है। अंतिम है हमारा अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास मतलब अंतिम, अंतिम अक्षर मिलता है जहां पे या साम्य रखता है वहां काव्य पंक्ति में, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास वहां होता है जहां काव्य पंक्ति में अंतिम वर्णों की ध्वनि में साम्य होती हो। जैसे उदाहरण है, माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूले फूले चुन लिया कल हमारी बार। पुकार और बार, पुकार और बार दोनों में र की ध्वनि साम्य है, इसलिए वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला हमारा है जो विभावना अलंकार। जहां कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पग चले सुने बिन काना। ईश्वर के बारे में बात हो रही है कि वह ईश्वर बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। कोई भी हम कार्य करते हैं या कार्य हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन काव्य में सौंदर्य लाने के लिए जहां कवि बिना कारण के ही कार्य होता हुआ दिखाया जाए तो वहां पे विभावना अलंकार होता है। यहाँ पे पैरों के बगैर ईश्वर चलते हैं और उसके कान भी नहीं है फिर भी वो सुनते हैं, यानी कि पैरों के बगैर चलना, कारण के बगैर कार्य हो रहा है, पैर नहीं है चल फिर भी रहा है, कान नहीं है सुनने के लिए लेकिन सुन फिर भी रहा है, तो वहां पे विभावना अलंकार है क्योंकि कारण के बगैर ही कार्य हो रहे हैं। अन्य उदाहरण है, विन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उदो नित बस्त बहार बरसा के। अगला जो हमारा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बात को, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह, जहां काव्य में कोई बात बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगने न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं थी और पहले ही लंका जल गई और सभी राक्षस भाग गए। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले लंका को जलते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, लहरें व्योम चूमती उठती, कि लहरें इतनी ऊंची उठ रही हैं जैसे आकाश को चूम रही हूं। यहाँ पे भी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार है हमारा अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति होती है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। उक्ति होता है वाक्य, बात, किसी अन्य के प्रति कही गई बात। जहां अप्रस्तुत प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। ना ही पराग ना ही मधु मधु ना ही विकास यही काल, अली कली ही सो भिंदो आगे कौन हवाल। राजा जयसिंह को कवि बिहारी कहते हैं कि, लेकिन कह रहे हैं वो भंवरे और कली के माध्यम से है। भंवरे को कह रहे हैं कि हे भंवरे, जिस कली के प्रेम में तू इतना अभी से बंध गया है कि अभी तक उसमें ना ही पराग है ना ही मिठास है ना ही उसका अभी विकास हुआ है, और अभी से तू इतना उसके साथ बंध गया है तो आगे जब वह फूल बनकर तैयार हो जाएगी तो तेरा क्या असर होगा। कि हे राजन, जिसके प्रेम में तू अभी से इतना बंध गया है वह अभी यौवन को प्राप्त नहीं हुई है, और जब वह यौवन को प्राप्त हो जाएगी तो फिर तुम्हारा क्या असर होगा। यह भ्रमर यानी कि भंवरा और कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में है जिसके माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया गया है, अतः यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है।
एक कबीर का दोहा है, इसी का उदाहरण है। माली आवत देख के कलियां करें पुकार, फूले फूले चुन लिया कल हमारी बार। कहा गया है माली और कलियों के माध्यम से, तो प्रतीक है, लेकिन सीधा कहा गया है जीवात्मा और यमराज को। तो यहाँ पे भी अन्योक्ति अलंकार है। अगला जो हमारा अलंकार दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। ये जहां उपमेय उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना और इंद्रिय अनुभवों से के आधार पर निर्मित होता है, जो रूपक आदि का आधार ग्रहण करके भावना को और तीव्र कर देता है, उसे बिंब कहते हैं। प्रतिबिंब, जो जब हम दर्पण के सामने खड़े होकर उसमें अपना अक्ष देखते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है कि कोई बात समझाने के लिए उसी के समान दूसरा उदाहरण देना। उदाहरण से हम सही समझेंगे। देखो, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। कि अभ्यास करने से जड़ बुद्धि मनुष्य भी सुजान सूझवान यानी कि चतुर चालाक हो जाता है। किस तरह से उदाहरण दिया गया है, जिस तरह से रस्सी के पत्थर पर बार बार घिसने से उस पर भी निशान बन जाता है, तो बार बार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि मनुष्य भी चतुर चालाक बन जाता है। यहाँ कर्त कर्त अभ्यास उपमेय है, रस्सी आवत जात उपमान है। सुजान होना और निशान पड़ना साधारण धर्म है। अभ्यास और रस्सी में, सुजान और निशान में बिंब प्रतिबिंब का भाव है, अतः यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। बिंब प्रतिबिंब भाव होता है एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती बात उदाहरण के रूप में कहना, उदाहरण के द्वारा समझाना। जैसे इसमें निम्न पंक्तियों में समझाया गया है, परि प्रेम नंदलाल के हम ही न भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम नंदलाल के प्रेम में पड़ी हुई हैं, अब हमें योग जिसकी तुम हमें शिक्षा देने आए हो वो नहीं भाता है। जिस तरह से किसी राजा को राजपद मिल जाए तो वो भीख नहीं मांगता। तो साथियों, हमारा अलंकार का जो विषय है पूरा हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।